बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th और जिसकी मैथ जो है हम रीड करने जा रहे हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 1 का नेम हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लास्ट लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। आज जो है हम बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो था पार्ट 1 रीड किया, एक्सरसाइज 1.1 का हमने पार्ट 1 रीड किया था। आज जो है हम इसका पार्ट 2 एंड पार्ट जो है नेक्स्ट 3 उसके जो अंदर जितने भी स्टेप है उन सबको हम आज क्लियर करेंगे। ओके, अब जो हमारे पास पार्ट 2 है उसको हम रीड करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपके पास आयोटा का स्क्वायर होता है, ठीक है, जो आपके पास आयोटा का स्क्वायर होता है वो आपके पास इज इक्वल होता है -k1 के, ठीक है। हमने पढ़ा था आयोटा का स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के, एंड स्क्वायर रूट -1 किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ओके, अब पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आपको क्वेश्चन दिए गए, आपने उसको किस फॉर्म में राइट करना है, आयोटा की फॉर्म में राइट करना है। अच्छा, ये अब आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप किस तरीके से आयोटा की फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है, हम ये देखते हैं। तो आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट आपके पास क्या -4 है। अब इसको आपने आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1, ठीक है। आपने इस 4 को प्लस में करने के लिए आपने -1 को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। हर क्वेश्चन में आपने माइनस को इसी तरीके से रिमूव करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 का अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 के, एंड स्क्वायर रूट आयोटा किस चीज़ के इक्वल है, अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास होता है आयोटा के इक्वल। स्क्वायर रूट -1 किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा के। ये इसका आंसर आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। ये -7 है, इसको मैंने प्लस में करने के लिए इसको सेपरेट कर लिया, स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर ओपन नहीं होता, यहाँ पे 4 था, 4 का स्क्वायर बिकॉज हमें पता है कि 2 2s आर हमारे पास क्या होता है 4, इसलिए हमारे पास वो वाला स्क्वायर ओपन हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर हमारे पास ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 7 है और स्क्वायर रूट -1 किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा के। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का आपके पास, आपने सेम क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने 5 को कॉमन ले लेना है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 16 से मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें आपने 2 प्लस जो स्क्वायर रूट 16 है उसको अगर ओपन करें तो क्या आता है, 4 आता है, और -1 किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा के, और डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में इनको सेपरेट कर लें, 2/5 सेपरेट हो जाएगा और प्लस का 4/5 और साथ का आयोटा ये भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपके पास क्या, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट आपके पास क्या -3 है, हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए जरा मेरा बेटा, ये आपके पास है स्क्वायर रूट 2, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 को हम सेम लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। मैंने अब इस माइनस को रिमूव किया, जो इसके साथ माइनस था ना, मैंने उसको रिमूव करने के लिए मैंने -1 को सेपरेट कर लिया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और साथ इसके ये क्या आ जाएगा, आयोटा। ये इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम सबसे पहले को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर आई को। तो 2x + 5 है आपके पास, क्वेश्चन है y - 3 साइड पे आयोटा है इज इक्वल है 1 + 2 आयोटा। ओके, नाउ लिसन टू मी। अब आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़, इन सब क्वेश्चन के अंदर सेम मेथड यूज होना है। जिस तरीके से हमारे पास पार्ट 2 में सेम मेथड यूज हुआ है, सेम इस क्वेश्चन में भी आपके पास ये जो मेथड है वो यूज हो रहा है। ओके,
अब देखिए ज़रा, हमने क्या करना है बेटा, जो आपके पास रियल वैल्यू है उसके साथ आपने रियल को राइट करना है, जो आपके पास इमेजिनरी है उसके साथ आपने इमेजिनरी को राइट करना है। तो देखिए 2x प्लस 5 को आप इज इक्वल करेंगे 1 के, एंड y माइनस 3। अब इसमें हम आयोटा को इग्नोर करते हैं, हम आयोटा को इसमें राइट नहीं करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हम आयोटा को राइट नहीं करेंगे। ओके, हमें क्योंकि सिंपल x एंड y की हमने वैल्यू जो है वो सोल्व करनी है। ओके, ये इज इक्वल है आपके पास 2 के। अब आप क्या करोगे बेटे, अब आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे कि आपके पास ये 2x है, ये यहाँ पे प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 2x इज इक्वल है यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास नीचे क्या बचेगा माइनस का 4। x यहीं पे रहा -4, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल है -2, आपके पास x का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अब y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हो, ये यहाँ पे माइनस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल है आपके पास आंसर क्या आएगा 5। तो सिंपली हमने इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 2 को फाइंड करेंगे कि इसका पार्ट 2 का क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसका पार्ट 2 देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 3x + 2 एंड माइनस आपके पास 4 माइनस y और साथ आयोटा है इज इक्वल है 5 + 3 आयोटा। सेम आपने वैसे ही करना है, आपने रियल वैल्यू को इज इक्वल करना है, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू को इक्वल करना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, 3x + 2 इज इक्वल है 5 के, एंड जो आपके पास -4 -y, इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल है आपके पास 3 आ जाएगा। ओके, 3x यहीं पे रहा, ये इधर प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो 3x इज इक्वल है क्या आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 5 में से 2 जाता है तो 3 आता है। अब ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 / 3, तो x इज इक्वल है आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x का आंसर आ चुका है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने y का आंसर फाइंड करना है। तो y का आंसर आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, y यहीं पे रहा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो y इज इक्वल है 7, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास x का आंसर आया 1 एंड y का आंसर क्या आया है 7। ओके, अब हम जो इसका पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं कि वो आपके पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 2 + आयोटा बाई आपके पास x है, +1 - 2 आयोटा और बाई आपके पास क्या है y है, एंड इज इक्वल है आपके पास 3 + 4 आयोटा के। ओके, अब मेरी बात सुने मेरे बेटा, अगले 2 क्वेश्चन जो हैं उनका मेथड जो है इन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमने सेम ऐसे ही करना है। हमने इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल करना है, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के इक्वल करना है। हमने क्वेश्चन को उसी तरीके से ही सोल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। इसमें इमेजिनरी और आयोटा की वैल्यू हमें खुद बनानी पड़ेगी। इसमें वैल्यू को किसी भी तरीके से पहले परफेक्ट फॉर्म में आपके पास रिटर्न फॉर्म में होती थी, अब यहाँ पे कोई भी इसकी परफेक्ट फॉर्म नहीं है, वो पहले हमने खुद बनानी है। ओके, अब हम इस x को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो x को जब हम 2 के साथ करवाते हैं तो 2x + आयोटा x, ओके, प्लस अब y को भी ऐसे करवाना है, y - 2 आयोटा y इज इक्वल है 3 + 4 आयोटा। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो आपके पास ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो सिंपल है, इसको हम अलहदा कर लेंगे, आयोटा वाली को अलहदा कर लेंगे। ठीक है, तो 2x और प्लस y को आपने सेपरेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट दरमियान में क्या है, प्लस है x माइनस 2y और आयोटा को हम क्या लेते हैं, y कॉमन होता है ना, यहाँ पे आपके पास आयोटा आता है, तो 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको राइट करते हैं उसी फॉर्म में। तो 2x + y इज इक्वल है आपके पास किस चीज़ के, 3 के। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी i, और दूसरा x - 2y इज इक्वल है किस चीज़ के, 4 के, और ये आपके पास इक्वेशन बन गई है 2।
ओके, अब अगर इनको देखा जाए तो अब इनकी हम कटिंग नहीं कर सकते, ना ही ऐड के ज़रिए। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 की कमी है, लेकिन दोनों प्लस के, इसलिए कटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे एक प्लस माइनस का, यहाँ पे कटिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन I विद 2 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कराएं तो I को हमने 2 के साथ करवाना है, तो 2 2 हमारे पास 4x आता है, उसके बाद 2y, उसके बाद 6। इस इक्वेशन को मैं क्या नेम दूंगी, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटे, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में कहना है कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। आपने 2 और 3 को आपस में क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल है 6। नीचे आपके पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल है 4। ये दोनों कट गए, ये आपके पास क्या बचा, 4x और x क्या होता है आपके पास 5x बन जाता है, आप क्योंकि इसको ऐड करवा रहे थे, ऐड। और 6 और 4 आपके पास क्या होता है, 10 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, x जो है यहीं पे रहेगा, 10 उधर है, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। तो अब आपको y का आंसर भी चाहिए, तो आप कहेंगे पुट x इन इक्वेशन I। आप I के अंदर x को पुट करेंगे, तो I के अंदर पुट कर दें x की वैल्यू को। तो I इक्वेशन आपके पास 2x है प्लस y इज इक्वल है 3। तो पुट करें ज़रा वैल्यू x की जगह पे, 2 प्लस y इज इक्वल है 3, 4 प्लस y इज इक्वल है 3। ये इधर जो है आपके पास प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, 3 माइनस 4, तो आंसर आएगा y इज इक्वल है माइनस का 1। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास माइनस था, इसलिए आंसर में भी आपके पास क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। x की आई है 2 एंड y की इज इक्वल है आपके पास किस चीज़ के, माइनस के 1 के। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, इसके हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली किस तरीके से हमने उनको सॉल्व करने हैं। वही खुदा है। ओके, अब हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। तो 1 माइनस आयोटा बाई आपके पास x है, प्लस 2 प्लस आयोटा और y है, और इज इक्वल है 4 माइनस आयोटा। ओके, अब बेटा सेम आपने उसी तरीके से, इसमें आपके पास ना ही रियल वैल्यू की सेटिंग है, ना ही इमेजिनरी वैल्यू की कोई परफेक्शन है। सो हम इनको पहले परफेक्शन इनकी करेंगे, देन हम इसको इज इक्वल करके इसको सोल्व करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस आयोटा x, देन प्लस 2y और प्लस आयोटा y इज इक्वल है 4 माइनस आयोटा। ओके, अब हम सिंपल वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 2y को हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, इसके साथ आपके पास माइनस है, तो हम माइनस एक्स और प्लस वाई, और बाहर आपके पास आयोटा आ जाएगा, और आपके पास क्या आंसर आया इसका, 4 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप x प्लस 2y को इज इक्वल करते हो 4 के, ये इक्वेशन क्या है आपके पास आई है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स और प्लस वाई इज इक्वल करते हो -1 के। ओके, अब ये आपके पास इक्वेशन क्या है, 2 है। फिर आप कहते हो, अब यहाँ पे आपके पास कटिंग हो सकती है इजीली, आप कहते हो ऐड आई इन 2। ओके, आप जब इसको ऐड करोगे x प्लस 2y इज इक्वल है 4 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल है -1, ये दोनों कट हो जाएंगे। ये आपके पास नीचे क्या आएगा, 3y, 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y इधर ही रहेगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर आपके पास y का क्या आएगा, y इज इक्वल है
3 3 से कट जाएगा 1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है, आपने किसकी फाइंड करनी है अब x की। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कहेंगे, आप पुट y इन आई इक्वेशन आई के अंदर आप पुट कर देंगे। इक्वेशन आई आपके पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल है 4। पुट करें जरा, x प्लस 2 को y के 1 के साथ 4, x प्लस 2 इज इक्वल है 4, x के यहाँ पे प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो x इज इक्वल है आपके पास क्या आ जाएगा 2। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा एक ही इसका पार्ट रह गया जो कि लास्ट है, 5th है, उसको हम सोल्व करेंगे। वो हमारे पास किस तरीके से सोल्व होगा, ला इलाहा तेरी शान है वहदाहू तू ख्यालो तजस्सुस में है रूबरू, आँखों की रोशनी दिल की आवाज़ तुम आँखों की। ओके, ये लास्ट है आपके पास क्वेश्चन। ये है 3x माइनस 1, दरमियान में प्लस है 2y एंड माइनस 3 आयोटा इज इक्वल है 8 प्लस 7 आयोटा। ओके, अब ये आपके पास इसका 5th पार्ट है। अब इसमें वैल्यू की अरेंजमेंट पहले से है, इसमें हमने किसी भी वैल्यू को अरेंज नहीं करना और हमने सिंपल इसको इज इक्वल करके हमने इसको सोल्व कर लेना। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 3x माइनस 1 है इज इक्वल 8 के एंड 2y माइनस 3 इज इक्वल है 7 के। तो 3x इधर ही रहा, ये यहाँ पे माइनस के है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1। तो 3x इज इक्वल है 9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। ये आपके पास आई है x की वैल्यू। अब आपने फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, 2y, ये यहाँ पे माइनस क्या है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल है 10 आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y इधर ही रहेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y इज इक्वल है आपके पास क्या आंसर आएगा 5। अब ये आपके पास x और y दोनों के आंसर आ चुके हैं। x इज इक्वल है 3 एंड y इज इक्वल है 5। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो एक्सरसाइज जो है वो 1.2 उसके क्वेश्चन जो हैं वो रीड करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस एक्सरसाइज को हम 2 डेज़ में बाइंड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।